हेलो एवरीवन, मैं हूं जमीला कुरैशी और आप देख रहे हो द इंस्पायर कोचिंग क्लासेस। उम्मीद है आप लोग सब बहुत खुश हो, बहुत अच्छे हो और खुश रहिए, अच्छा रहिए, सीखते रहिए इंस्पायर कोचिंग क्लासेस के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। ओके, सो डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स हम लोग आज देखने के लिए जा रहे हैं। तो कीप रेडी एवरीबडी विद आवर ऑल मटेरियल्स। यस, तो डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर किस तरीके से किया जाता है, जिस तरीके से हम डिवीजन करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से करना है, बट हम लोगों को ये देखना है कि हम पॉइंट किस तरीके से पुट करेंगे। सो प्लीज गिव अटेंशन हियर एवरीवन। यस, लेट्स, यहाँ पर आप लोगों के सामने एक एग्जांपल है बेटा। इस एग्जांपल में क्या बताया जा रहा है यहाँ पर कि 96.8 डिवाइडेड बाय 6, यहाँ पर डेसिमल नंबर है 96.8। अब हम लोगों को क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो किस तरीके से डिवाइड करेंगे, जिस तरीके से हम करते हैं वैसे ही करेंगे। देखिए इस तरीके से मैंने ये एक स्ट्रक्चर बना लिया। यहाँ पर हमारा डिवाइजर है 6 एंड डिवाइडेंट है 96.8। ओके, अब यहाँ पर हम लोग 6 से इसको डिवाइड करने जा रहे हैं, जैसे कि हम एज यूजुअल करते हैं। 6 के टेबल में 9 आता है क्या? नहीं आता है। 9 के से लेस क्या आता है 6 के टेबल में? 6 ही आता है। 6 का टेबल अगर आप 1 तक पढ़ते हो तो 6 1 जा 6 आंसर आता है। अब इसके बाद में हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया, आपके पास आंसर आ गया है 3। ओके, अब 9 का डिवीजन हो गया है। अब हमको नेक्स्ट नंबर लेना है, वहां पर जो नेक्स्ट नंबर है 6 उसको नीचे लेकर आते हैं। नाउ वी गॉट दी नंबर 36। अब 6 के टेबल में 36 आता है क्या? यस, आता है। कहां तक पढ़ने पर? तो जब हम टेबल रीड करते हैं तो 6 6 जा 36 होता है, यानी कि 6 का टेबल अगर 6 तक पढ़ते हैं तो 36 आंसर आता है। तो 6 6 जा यहाँ पर आंसर आ गया है 36। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 6 - 6 0, 3 - 3 0। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट उसके बाद में है डेसिमल पॉइंट। तो आपको क्या करना है, ये डेसिमल पॉइंट को ऊपर क्वेश्चन में मींस आंसर में पुट कर देना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर है लास्ट नंबर, विच वन इज द 8। तो आप क्या करते हो, 6 का टेबल वापस से पढ़ते हो तो 6 के टेबल में 8 नहीं आता है। 8 से लेस क्या आता है बेटा? यस, 8 से लेस आता है 6 ही। 6 1 जा 6, वन मोर टाइम। अब सब्ट्रैक्ट कीजिए। 8 - 6 2 0 0। यहाँ पर आपको रिमाइंडर बचा है 2। मीन्स यहाँ पर डेसिमल फॉर्म में जो आप डिवीजन करने जा रहे थे तो उसका आंसर भी आपको डेसिमल में ही मिलता है 16.1। योर नंबर इज देयर। सो जिस तरीके से आप डिवीजन करते हो एज इट इज आपको डिवीजन करना है। बस करना क्या है कि डिवीजन करने के बाद आप लोगों को डिवीजन के बीच में ही पॉइंट को ऊपर पुट कर देना है, जैसे जैसे आप एग्जांपल सॉल्व करते हो। अब इसी एग्जांपल को मैं एक अलग तरीके से आपको बताने जा रही हूँ, जो थोड़ा सा हट के एग्जांपल बता रही हूँ मैं। यहाँ पर आप लोगों के पास में एक एग्जांपल है, वो है 5.84। आपको डिवाइड करना है 8 से। अब इस सिचुएशन में आप देखिए बेटा, 8 से आपको डिवाइड करना है। तो जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट नंबर है 5, तो आपको पता है 8 के टेबल में 5 नहीं आते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेकेंड नंबर भी उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। लेकिन दोनों नंबर के बीच में पॉइंट है, तो अब किस तरीके से किया जाए, जैसे कि मैंने इसके पहले एग्जांपल में आपको बताई हूँ कि डिवीजन होने के बाद में आप पॉइंट ऊपर पुट कर सकते हो। लेकिन ये छोटा नंबर है, स्मॉलर नंबर है, 8 से लेस है, जो कि 8 के टेबल में नहीं आता, और उसके बाद नेक्स्ट नंबर है, दोनों के बीच में पॉइंट है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है बेटा, 0 लेकर ये पॉइंट को ऊपर लेकर जाना है। ये हो जाता है 0 पॉइंट। अब आप 58 को कंसीडर कर सकते हो। अब आप ये दोनों नंबर को देख सकते हो कि 8 के टेबल में 58 आता है क्या। तो जैसे कि आपको पता है 8 के टेबल में 58 नहीं आता है, उससे लेस क्या आता है 56। 8 7 जा 56। तो आप 8 7 जा
56 ले लेते हो। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट करते हो, 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 5 माइनस 5 0, लास्ट नंबर इज देयर 4। अब 24 आपके पास है। अब 8 के टेबल में 24 आता है क्या? यस, 8 3 जा 24, सो 8 3 जा 24 माइनस किया 0 0, यानी कि यहाँ पर आपका आंसर आता है 0.73। मीन्स अगर आपको कोई एक नंबर कि वो उस टेबल में नहीं आ रहा है और दोनों नंबर के बीच में पॉइंट है, तो इस सिचुएशन में आप कंफ्यूज हो जाते हो कि डेसिमल पॉइंट को क्वेश्चन में कैसे पुट करें, मतलब आंसर में कैसे पुट करें। तो नो नीड टू अफ्रेड, डरने की कोई बात नहीं है। आपको 0 लेकर पॉइंट को पहले ऊपर लेकर जाना है, डेसिमल पॉइंट ऊपर चला गया, आप इजीली डिवीजन कर सकते हो। सो दिस इज अ मेथड, बिकॉज ऑफ दैट यू कैन डू द डिवीजन वेरी इजीली। अब एक और डिवीजन का मैं तरीका आपको डेसिमल नंबर में बताई जा रही हूँ, प्लीज गिव योर अटेंशन हियर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए और हायर ग्रेड के स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही ज्यादा। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था कि डिवीजन करने का एक और तरीका होता है, डिवीजन करने का एक और तरीका होता है, जैसे कि ये वाला तरीका, ये दिस इज आल्सो वन ऑफ द डिवीजन। जब आप हायर ग्रेड में जाते हो तो तब आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाकर डिवाइडेंड डिवाइजर डिवाइडेड क्वोशंट इस तरीके से नहीं करते हो, बिकॉज हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। तो ये हायर लेवल का डिवीजन होता है। तो इस डिवीजन में क्या होता है, सेम वैसे ही जैसे हमें करना है। अब हम लोगों को यहाँ पर देखना है बेटा 84 है 14 है, जो जिस टेबल में आता है उस टेबल से उसको डिवाइड करना है। ओके, अब जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर 84 है 14 है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों कौन से सेम टेबल में आते हैं जिससे हमको डिवाइड करना है, तो आप किसी भी टेबल का यूज कर सकते हो। अब इजीली आप लोग यहाँ पर अगर 2 के टेबल का यूज कर रहे हो तो क्या होता है, 2 7 जा 14, राइट। नाउ 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4, इजीली। ओके, फर्स्ट नंबर में आपने दोनों नंबर को डिवाइड किया सेम टेबल से, किससे, 2 के टेबल से। अब आपको नीचे मिलता है 7, ऊपर मिलता है 42। अब नेक्स्ट स्टेप में आप टेबल चेंज कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि फर्स्ट टाइम आपने 2 के टेबल से डिवाइड किया तो सेकेंड टाइम भी आप 2 के टेबल से ही डिवाइड करोगे। तो यहाँ पर नीचे 7 है, ऊपर 42 है, तो आपको ये देखना है कि 7 के टेबल में 42 आता है क्या। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। यस, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, यानी कि आपका क्वोशंट, आपका डिवीजन करने के बाद में यहाँ पर आंसर क्या मिलता है बेटा, 6। व्हाट आंसर यू आर गेटिंग, 6। अब ये होगा जो मैं बता रही हूँ कि ये सिंपल टाइप का एक डिवीजन है जो आना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसी डिवीजन में हम मल्टीप्लीकेशन देखते हैं, सॉरी इसी डिवीजन में हम लोग डेसिमल फॉर्म देखते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, ये क्वेश्चन को समझ लीजिए पहले। यहाँ पर आपके पास में नंबर है बेटा, यस 0.84 और 1.4। आप देखो ये डिवीजन ही करना है आप लोगों को, और इस डिवीजन में आपको क्या दिखाई दे रहा है, वो ऊपर भी पॉइंट है नीचे भी पॉइंट है, यानी दोनों साइड में डिवीजन है, ये डेसिमल नंबर है। तो कंफ्यूज होने जैसी कोई बात नहीं है, एकदम सिंपल वे आपको बता रही हूँ। इस तरीके से अगर दोनों साइड अगर डेसिमल पॉइंट आते हैं तो आपको क्या करना है, देखिए ये पॉइंट आपको रिमूव करना है तो इजीली आप डिवीजन कर सकते हो। तो ये पॉइंट आप किस तरीके से रिमूव कर सकते हो पता है आपको, देखो यहाँ पे 0.84 है, यानी कि पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 2, कितने नंबर है, 1 2 नंबर है, और डिनोमिनेटर में है ये नंबर, तो आपको उसका उल्टा यानी न्यूमरेटर में पॉइंट के बाद 2 नंबर है, यानी यहाँ पर 100 लेना होगा, 2 0 लगाना होगा। ओके, पॉइंट के बाद में 2 नंबर है तो नीचे डिनोमिनेटर में आपको 2 0 ऐड करना है। 2 0 मीन्स 100, 1 0 मीन्स 10, 3 0 मीन्स 1000,
इस तरीके से आप जिस पॉइंट के बाद जितने नंबर होंगे उतने जीरो नॉमिनेटर में अगर पॉइंट है तो डिनोमिनेटर में लगाना है, डिनोमिनेटर में पॉइंट है तो आपको नॉमिनेटर में लगाना है। अब यहाँ पर नॉमिनेटर में पॉइंट के बाद दो नंबर है और हमको ये डेसिमल पॉइंट नहीं चाहिए, तो हमने नीचे 100 पुट कर दिया। यहाँ पर 100 आ गया तो यहाँ का पॉइंट ओवर, खत्म हो गया। ओके, उसी तरीके से डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद 1 नंबर है, ये भी पॉइंट हमें नहीं चाहिए, तो पॉइंट के बाद 1 नंबर है, ये आपको रिमूव करना है। तो न्यूमरेटर में आपको पॉइंट के बाद 10 यानी 10 लगाना होगा। पॉइंट के बाद 1 नंबर है, इसलिए नोमिनेटर में आपको 10 लगाना होगा, 10 लगाना होगा। तो इस तरीके से ये पॉइंट भी रिमूव हो जाता है। गॉट इट? अब हमको आंसर चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करते हैं। ओके, वैसे ही सॉल्व करेंगे हम लोग, जैसे मैंने सॉल्व करके आपको बताया। जैसे मैंने 2 का टेबल पहले यूज किया था, 2 7 क्या हो गया 14, एंड यहाँ पर 2 4 8, 2 2 4, 7 1 7, 7 6 yes 7 6 42। अब यहाँ पर ऊपर 10 नीचे 10 कट। अब क्या बचेगा आपके पास में, आपके पास में यहाँ पर बचता है, ऊपर बचता है 6 और नीचे बचता है 10, है ना। ये 10 बाकी है ना, अभी ऊपर बचा है 6, नीचे बचा है 10। तो आपको यहाँ पर क्या करना है बेटा, अब आपको 6/10 आंसर आप लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको ये आंसर डेसिमल फॉर्म में चाहिए तो आपको क्या करना होगा, जिस तरीके से अगर आपको पॉइंट निकालना हो तो 0 ऐड करना पड़ता है, बिल्कुल उसी तरीके से अगर आपको पॉइंट ऐड करना हो तो 0 रिमूव करना पड़ता है। बात समझ में आ रही है आपको? अगर आपको पॉइंट को रिमूव करना हो तो आपको 0 ऐड करना पड़ता है, और अगर आपको पॉइंट को ऐड करना है तो 0 को रिमूव करना पड़ता है। ओके, इस सब में हमने देखा कि हमको डेसिमल पॉइंट नहीं चाहिए था, तो हमने उसके बदले में नॉमिनेटर के पॉइंट के जीरोस हमने डिनोमिनेटर में लिया, और डिनोमिनेटर के पॉइंट के 0 हमने नॉमिनेटर में लिया। बिल्कुल वही वे से हम क्या करेंगे, ये 0 को रिमूव करेंगे, और 10 रिमूव हो रहा है, यानी नॉमिनेटर में 1 नंबर के पहले पॉइंट लग रहा है। डिनोमिनेटर में 10 रिमूव हो रहा है, इसलिए नॉमिनेटर में 1 नंबर के बिफोर पॉइंट लग रहा है, और अगर पॉइंट के पहले कोई नंबर नहीं है तो आप पुट कर सकते हो 0। ओके, तो आपको आंसर क्या मिल गया बेटा, 0.6। आपका डेसिमल नंबर था 8.4 और आपको इसको डिवाइड करना था 1.4 से, तो आपको डेसिमल में उसका आंसर मिल गया 0.6। गेटिंग? होप यू अंडरस्टूड। यस, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, समझने की जरूरत है। देखिए, अगर आपको कुछ समझना है, जब तक कि आप लोग बोलेंगे कि नहीं ये हमको नहीं समझ में आता, नहीं समझ में आता, तो आपको लाइफ में कभी भी समझ में नहीं आने वाला है। जब आप कोशिश करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो इंशाल्लाह आपको जरूर समझ में आएगा, और इतना अच्छे से समझ में आएगा कि आप लाइफ लॉन्ग उसे भूल नहीं पाओगे। ओके, तो आपको कोशिश करना चाहिए, बिकॉज यू नो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट बनोगे। यू नो वेल, यस, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, सो डू प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल। अपने आप को परफेक्ट अगर बनाना है तो प्रैक्टिस कीजिए, सॉल्व कीजिए, इंटरेस्ट लीजिए, जब करेंगे तभी पॉसिबल है। ओके, सो कीप वॉचिंग एवरीबडी, कीप लर्निंग। अल्लाह हाफिज।